विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. 10 मई की भोर, दिल मांगे मोर, क्या जंगल में नाचा मोर, किसने देखा कैसा शोर, कविता हो गई। लेकिन सत्य है कि भारत के जाबाजों ने उस दिन ऐसा हाय हेलो किया कि पड़ोसी का न्यूक्लियर ब्लफ बुलबुले की तरह फूट गया। मुन्ना चीन से रूठ गया। रफीकी, सरगोधा, चकलाला, सुकूर जैसे एयरबेस मिनटों में खंडहर टूरिज्म के पोस्टर बन गए। लेकिन असली सुगबुगी तो तब शुरू हुई जब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टें छपी कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के पास उनके करीब बम बरसाए। इसमें एक जगह का नाम सामने आया, किराना हिल्स। एयर मार्शल ए के भारती ने इस खबर को बेबुनियाद बताया, लेकिन बहस चलती रही कि उनकी मुस्कान ने जाने क्या क्या छुपाया। सोशल मीडिया बोला, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बम है जिसको छुपा रहे हो। पानी की कमी के बीच पाकिस्तानी हुकूमत पसीने पसीने थी, लेकिन इन धमाकों की आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक भी पहुंची। बीच में बहुत कुछ हुआ जो अस्पष्ट है। जो स्पष्ट है वो ये कि पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए सीज फायर की भीख मांगी, और इन सब के बीच भारत ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति को चरितार्थ किया। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। अपनी शर्तों पर सीज फायर हुआ, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ। खबरें आई कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किराना हिल्स का मुआयना किया। बोले कि सब ठीक है, कोई रेडिएशन लीक नहीं है। लेकिन देश विदेश के विशेषज्ञों के बीच एक बात, व्याख्या का प्रश्न तो है ही, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कहा जा रहा है कि चकलाला और सरगोधा पर हमले सिर्फ एयरबेस की स्ट्रिप्स तोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि ये बताने के लिए भी थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने भी भारत की पहुंच में हैं। इस डिबेट के बीच कुछ सवाल उठे, जैसे अगर सिर्फ ठीक है तो फिर अमेरिका इतनी चिंता में क्यों था उस दिन, कैसे भारत की इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तानी हुकूमत के परखच्चे उड़ा दिए, और क्या ये हमला सिर्फ किराना हिल्स नहीं बल्कि पाकिस्तान की 4 न्यूक्लियर तोपखानों के पास हुआ था। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में।